भारत के ऊपर कितना कर्जा? सबसे ज्यादा किस देश का उधार? भारत की आर्थिक कहानी सिर्फ कर्ज लेने की नहीं, संतुलन और रणनीति की भी है। उधार लेकर विकास करना और साथ ही दुनिया की मदद करना, यही भारत की असली पहचान बन रही है। भारत को उभरती हुई महाशक्ति कहा जाता है, लेकिन इस शक्ति की नींव में कर्ज, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग की एक जटिल कहानी छिपी है। सवाल यही है कि क्या भारत दुनिया का बड़ा कर्जदार है या जिम्मेदार ऋण प्रबंधक? किन देशों और संस्थाओं से भारत ने सबसे ज्यादा उधार लिया और उसी भारत ने कैसे दर्जनों देशों की मदद कर एक अलग पहचान बनाई? आंकड़ों में छिपी यही सच्चाई इस रिपोर्ट में सामने आती है। भारत का विदेशी कर्ज समय के साथ आर्थिक जरूरतों और वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार बढ़ता गया है। मार्च 2020 के अंत तक भारत का कुल विदेशी कर्ज लगभग 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका था। इस विदेशी कर्ज में वाणिज्यिक उधार यानी कमर्शियल बोरोइंग, एनआरआई डिपॉजिट्स और बहुपक्षीय संस्थानों से लिया गया ऋण शामिल है। वैश्विक बाजारों से पूंजी जुटाना भारत की आर्थिक रणनीति का अहम हिस्सा रहा है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और विकास परियोजनाओं को गति मिली। भारत का विदेशी कर्ज किसी एक देश तक सीमित नहीं है। इसका बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, विदेशी बैंकों और संस्थागत निवेशकों से आता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं भी भारत की प्रमुख ऋणदाता रही हैं। खासकर कोरोना महामारी के दौरान इन संस्थाओं से लिए गए कर्ज का उपयोग एमएसएमई सेक्टर को राहत देने, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और शिक्षा व्यवस्था को सहारा देने में किया गया है। यह कर्ज संकट प्रबंधन का अहम साधन साबित हुआ। भारत के विदेशी कर्ज में एनआरआई डिपॉजिट्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा जमा की गई पूंजी भारत को स्थिर और अपेक्षाकृत सुरक्षित फंडिंग उपलब्ध कराती है। वहीं वाणिज्यिक उधार के जरिए भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ती दरों पर पूंजी जुटाती हैं, जिससे उत्पादन, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा मिलता है। हालांकि इस तरह के कर्ज में ब्याज दरों और मुद्रा विनिमय का जोखिम भी शामिल होता है।